प्राचीन काल की बात। उज्जैनी राज्य का राजा वीरेंद्र प्रताप एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी चिंता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की 3 रानियां थीं, रानी अदिति, रानी भव्या और रानी चारुलता। राजा को हमेशा यह भय सताता कि उसके बाद उसका राज्य कौन संभालेगा। एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, मेरी तीनों रानियों में से जो भी सबसे योग्य उत्तराधिकारी देगी वही मेरी सबसे प्रिय रानी होगी और उसके पुत्र को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों रानियों ने अपने अपने तरीके से उत्तराधिकारी पाने की कोशिश की। रानी अदिति बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। उसने सोचा कि योग्य उत्तराधिकारी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो वीर, निडर और शास्त्रों का ज्ञाता हो। इसलिए उसने एक अनाथ लेकिन पराक्रमी योद्धा को गोद ले लिया। वह बालक कुश्ती, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। रानी भव्य दयालु और परोपकारी थी। उसने सोचा कि एक अच्छा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा से प्रेम करता हो और उसके कल्याण के लिए कार्य करे। इसलिए उसने अपने गहने और महल का धन दान करके एक विशाल आश्रम बनवाया जहां अनाथ बच्चों को शिक्षा, भोजन और शरण दी जाती थी। वह खुद उनकी देखभाल करती थी और उन्हें नैतिकता और धर्म की शिक्षा देती थी। रानी चारुलता आस्तिक और धर्मपरायण थी। उसने सोचा कि सच्चा उत्तराधिकारी केवल वही हो सकता है जो राजा के रक्त से जुड़ा हो। इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह महल छोड़कर जंगल चली गई और वर्षों तक ध्यान और साधना करती रही। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक पुत्र का वरदान दिया। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद वह एक तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त पुत्र को जन्म देती है। जब तीनों रानियों ने अपने अपने कार्य पूरे कर लिए, तब राजा वीरेंद्र प्रताप ने अपनी सभा बुलाई और तीनों से कहा, अब बताओ तुम में से किसका उत्तराधिकारी सबसे योग्य है। पहली रानी ने कहा, मैंने एक योग्य योद्धा को गोद लिया जो राज्य की रक्षा कर सकता है और युद्ध में अपराजय है। दूसरी रानी ने कहा, मैंने सैकड़ों अनाथ बच्चों को शिक्षा दी ताकि वे समाज का भला कर सके और राज्य का भविष्य उज्जवल बना सके। तीसरी रानी ने कहा, मैंने कठोर तपस्या से एक पुत्र प्राप्त किया जो तुम्हारा रक्त और उत्तराधिकारी है। राजा इस प्रश्न का उत्तर देने में असमंजस में पड़ गया। तभी बेताल, जो राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ले रहा था, हंसते हुए बोला, हे राजन, अब तुम बताओ इनमें से असली उत्तराधिकारी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, राजा का उत्तराधिकारी वही होगा जो राजा के रक्त का अंश हो, क्योंकि राजधर्म में यह आवश्यक है कि गद्दी राजा के वंशज को मिले। इसलिए तीसरी रानी का पुत्र ही असली उत्तराधिकारी होगा। लेकिन यदि कोई सबसे श्रेष्ठ रानी है तो वह दूसरी रानी है, क्योंकि उसने समाज के हित में कार्य किया और भविष्य के अनेक योग्य नागरिक तैयार किए। एक राजा का कर्तव्य केवल राज्य पर शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को शिक्षित और समृद्ध बनाना भी होता है। यह सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, हे विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए बेताल हवा में उड़ गया और विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए फिर से पेड़ की ओर जाना पड़ा।